हेलो। हाय एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? जी। ए, चलो, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, है ना? किसी को कुछ पूछना भी है क्या? हेलो। यस सर। स्टार्ट करें? यस सर, सर। बहुत कम लोग आए हो आप लोग यहाँ। 11 लोग ही आए अभी। क्या हुआ सभी को? सर परसों टेस्ट है ना, तो प्रिपेयर कर रहे होंगे।
परसों टेस्ट है ना यार, अभी तो 2 दिन है। पर ये डेली डेली टेस्ट तो हर एक संडे जो टेस्ट होता है, तो ऐसे मिस करने पे नहीं ना चलेगा कम से। ठीक है, कि हर एक संडे टेस्ट होगा। ये स्क्रीन शेयर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपने किया था किसी ने, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछा था। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है कि दोनों फिर ज्वाइंट होके, ठीक है, स्टिक होके मूव करते हैं ना। बोलो, मान लो ये बी वैल्यू Yes, से किया sir. जा रहा है। ठीक है, तो यस इसमें तो सर किया था। सिंपल क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। तो 4 × 5 + 2 × 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 + 2 × v। ठीक है, तो ये 20 + 8, 28 इज इक्वल टू 6v। ठीक है, तो v आ जाएगा 28/6। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं एक और इसी तरह से ले लूँ ऐसा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो हमें बतलाना है इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक जैसे ही बोल दिया, तो क्या करना है हमें कि दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करो तो। सर ये 9 मीटर लिखा है, 4 मीटर लिखा है? 4 है। ठीक है सर। सर 7/3। 7/3, 7/3 है, देख लेता सर हूँ। 6.3 आ रहा है सर, 6.3 मीटर पर सेकेंड। 6.3 देख लेता हूँ। तो देखो, इसमें मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या लिखोगे, इसका मोमेंटम हमने फिर एज्यूम कर लिया कि ये दोनों 4 kg और 2 kg मान लो इधर ही जा रहा है भी वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले ले तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 4 × 5, है ना, Sir, मास नो इंटू सर, मेरा वेलोसिटी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर, 6.3 नहीं आएगा। सर मेरा आ रहा है 2 आ रहा है। एक मिनट में देख लेता हूँ, 4 + 2 × v। ठीक है, तो यहाँ से 20 - 8 आ जाएगा ना इस बार। हाँ सर, मेरा वहां से 2 आ 2 रहा है आंसर। आ रहा है ना तो ठीक है, तो देखो मोमेंटम अपोजिट है ना इसमें। ठीक है, इसमें इधर ही यस वेलोसिटी सर, था 2 दोनों का, आया है। लेकिन इसमें ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वही होगा कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें, अच्छा एक बात बताओ, कि हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इनइलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये 4 kg, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और ये 2 kg, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। ठीक है, तो कोलिजन होगा, कोलिजन इज परफेक्ट, सॉरी, कोलिजन इज इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक, then find final velocity of both block, then find final velocity of both mass। ठीक है, if e is equal to half। ठीक है, e का वैल्यू हाफ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन होता था तो वहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो ई का वैल्यू हमने क्या लिया था, 1 लिया था। ठीक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि ई का वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है,
तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कुछ बस नहीं सर है। इसमें जैसे हम लोग पिछले क्लास में, हाँ बोलो, जीरो रहती है। हेलो, क्या बोल रहे थे? सर ये तो इनइलास्टिक है तो इसमें तो जीरो होगी ना शायद ए की वैल्यू। नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक में जीरो परफेक्टली होती वाली है, नहीं है भाई वो। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है, इनइलास्टिक है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे लिखते थे ना, 1 इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 इक्वल टू 1 लिख देते थे ना, तो यहाँ पे E का वैल्यू हाफ आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाएगा। समझ गए। तो उसी तरह से फिर मोमेंटम कंजर्व करो और एक E का इक्वेशन लिखो, दोनों से 2 इक्वेशन आ जाएगा, 2 अननोन रहेगा मेरे पास, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। सर हमने अभी एक, करें? नहीं अभी बाद में कर लेना, इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है, या लास्ट में टाइम बचेगा बचेगा ना तो मैं कर दूंगा, क्योंकि इसको आज खत्म करना है, ठीक है। तो क्योंकि अब इसमें ज्यादा इसको लंबा खींचने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलो, कोलिजन। तो एक बात ध्यान देना कि हमने एक किया था कि मान लो कोई बॉल, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बॉल मान लो कि एक वॉल से आके टकराया, ठीक है, मास का भी यू स्पीड से, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इफ इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, तो हमने क्या किया था कि ये जो है वो टकराने के बाद क्या हुआ, सेम स्पीड से वापस जाएगा, है ना, ऐसा किया था ना, देखो पिछले क्लास में हमने शायद किया था, यस सर। लिखा था, ठीक है। हैवी मास के केस में किया था ना शायद, ठीक है, कि मास अगर हैवी ले ले दूसरा, यहाँ पे देखो यस मास सर। सेम था यहाँ पे, ठीक है, कि यू से गया तो वो टकराने के बाद यू से ही आएगा इलास्टिक कोलिजन के केस में, ठीक है। तो फॉर इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वहां पे ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि भी, ठीक है, अगर मैं इसको भी मान लेता हूँ तो भी यू ही आ जाएगा। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इस वाल तो ये वाल तो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है वो यू के इक्वल ही आ जाएगा फॉर इलास्टिक कोलिजन। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन इफ ई इज गिवन, ठीक है, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ये था इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। तो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, क्या होगा कि मान लो कि एक वाल है, ठीक है, एक वाल है, ठीक है, एक बॉल, इसका मान लो कि जो वाल और जो इसका जो टक्कर हुआ, ठीक है, उसमें जो ई का वैल्यू था, मान लो ये यू से आ रहा था, ई का वैल्यू जो था वो हाफ था, मान लो, ठीक है, ई का वैल्यू हाफ था। तो अगर मान लेते हैं कि ये आफ्टर कोलिजन भी से जा रहा है, तो हम ई को लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू हाफ आएगा और सर ये U आएगा बाय 2 से वेलोसिटी ऑफ जाएगा। ठीक है, ई का वैल्यू ई ही रहने देते हैं, ठीक है, ई ही रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ई का वैल्यू जो भी रहेगा ना वो हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा ई टाइम्स यू, है ना। तो जो वेलोसिटी हो जाएगा ना वो हो जाएगा ई टाइम्स यू, और ई का वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा 1 से छोटा होता है, हाफ होगा 3/2, तो जो वेलोसिटी है वो घट जाएगी, ठीक है, ई टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ई का वैल्यू हाफ है तो ठीक है, तो वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी u/2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ई का वैल्यू हाफ आएगा तो u/2 यानी हाफ हो जाएगी, समझ गए। ओके जी, यस ठीक है। तो इसमें सर। सेम, हाँ बोलो। तो वैसे जो ई होता है ये हमें बताता क्या क्या है? लो देखो, ई के वैल्यू से हम ये भी जान सकते हैं कि जो वो सरफेस है, जो दो बॉडी कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, दो बॉडी जो कनेक्ट हुए हैं, तो वो जो कोलिजन के टाइम, ठीक है, उन्होंने कितना एनर्जी का लॉस किया या कितना उसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ उसको रीगेन करने में उसने कितना एनर्जी का लॉस किया, ठीक है। जैसे कि इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होता है, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से आया। इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोलिजन हुआ होगा, ठीक है, तो बॉडी थोड़ा डिफॉर्म हुआ होगा और डिफॉर्म होकर वो फिर अपने रीगेन किया होगा शेप,
ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस टाइम जो कोलिजन हुआ है उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है, उस कारण से जो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से आ गया वापस। लेकिन इसमें क्या है कि स्पीड जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी वो ज़्यादा रही होगी और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कम हो जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी फाइनल। तो इसका मतलब है कि वो जो बॉडी है ना, जो कोलिजन हुआ था उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। या जो फिर वो डिफॉर्मेशन के बाद उसने जो रीगेन किया अपना शेप, ठीक है, अपना शेप जो रीगेन किया उसमें जो एनर्जी है वो ज्यादा लॉस कर दिया, ठीक है, समझ गए? ओके सर। ठीक है। तो चलो एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि मान लो बॉल इज ड्रॉप, ठीक है, बाउंसिंग ऑफ बॉल लिख लेते हैं, बाउंसिंग ऑफ बॉल। तो एक बात बताओ कि मान लो तुम एक बॉल लिए, मान लो रबर का बॉल, ठीक है, बचपन में आप लोग किए होगे कि एक रबर का बॉल तुम किसी एच हाइट से तुम ड्रॉप करते हो, ठीक है, एच हाइट से ड्रॉप करते हो। तो ये क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जब ड्रॉप होता है, ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका ई था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई था, ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन होता तब तो वो सेम ही हाइट पे जाता, उतना ही ऊपर जाता, क्योंकि वेलोसिटी उतना ही मिल जाता उसको, ठीक है। लेकिन अगर हम ये ई ले ठीक है, तो ये पहले एच हाइट से ड्रॉप हुआ, तो जब ये अगर मान लो कि जस्ट ड्रॉप टकराने से पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन, इसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा √2gh, ठीक है, ये आप काइनेमेटिक्स में पढ़े होगे, ठीक है। तो कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा e टाइम्स √2gh, ठीक है। तो वेलोसिटी इसका कम हो गया तो ये थोड़ा कम हाइट ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। फिर जब अगले बार टकराएगा तो वो थोड़ा हाइट जाएगा, फिर ये अगले बार ऐसे 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 करते करते क्या हो जाएगा, ये फाइनली जमीन पे आ जाएगा, है ना। सर ये फिर वो इनइलास्टिक हाँ वो हाँ इनइलास्टिक इन कोलिजन। इलास्टिक, हाँ हाँ इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन में तो वो सेम हाइट पे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछता है कि ये देखो हाइट एच से गिरा, ठीक है, एच हाइट से ये गिरा, ठीक है, फिर वो ऐसे 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 करते करते ये फाइनली जमीन पे आ जाएगी। तो ये पूरे इंटरवल में इसने कितना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्टेंस कवर ये एच प्लस ये यहाँ से यहाँ, फिर ये पूरा लेंथ जो हो जाएगा वो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो जो आता है, मान लो वो टाइम की, ठीक है, टोटल टाइम टेकन की, ठीक है, फाइनली जो फुल्ली वो स्टॉप हो जाए तो उसका जो टाइम आता है, मैं लिख देता हूँ, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, ठीक है। √2, अगर मान लो एच हाइट से ऊपर से ड्रॉप किया गया था, ठीक है, तो ये कैपिटल एच हो जाएगा, √2h/g, 1 + e/1 - e, ठीक है। सर ये रूट के बाहर है। हाँ ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, ठीक है, √2h/g, ठीक है, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, केवल जो हो जाएगा, ठीक है, वो जो हो जाएगा, मान लो हम उसको अगर एस ले लें कि एस, तो एस का वैल्यू जो हो जाता है वो आता है ये एच इंटू 1 + e²/1 - e², ठीक है। तो फाइनली जो स्टॉप होने से पहले, एक मिनट, फाइनली जो स्टॉप होने से पहले वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। ई जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है और ये है टोटल टाइम, कि यहाँ से जब मान लो ये ड्रॉप हुआ, ठीक है, और जब फाइनली जब ये जमीन पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना टाइम में स्टॉप होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाउंसिंग ऑफ बॉल। आप लोग ने बचपन में ऐसा कि अभी भी करते ही होंगे, मान लो कि बॉल को ड्रॉप किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका हाइट कम होते जाता है, ठीक है, और वो फाइनली वो जमीन पे आ जाता है। तो वो होता क्या है कि वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, तो बार बार जैसे जैसे वो टक्कर होता है तो वो वेलोसिटी लॉस होते हो जाता है, यानी वेलोसिटी जो है एनर्जी लॉस होते जाता है, यानी वेलोसिटी उसका वेलोसिटी का या स्पीड का जो वैल्यू है वो घटते जाता है, घटते जाता है, इसीलिए हाइट घटते घटते वो फाइनली जीरो हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर है ये?
तो ये था ना। चलो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं हेड ऑन ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन से उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन से क्वेश्चन जो है एडवांस वगैरह में अच्छे बन जाते हैं, अगर वो पूछ देगा कभी कभी तो वो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंस वगैरह में जनरली नहीं आते हैं उससे क्वेश्चन, ठीक है। सर तो देखो फ्रिक्शन क्या सर फ्रिक्शन का टेस्ट है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाओगे क्या? अभी बेटा आज आज तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। कल आप अगर कल थोड़ा फ्री हो तो नहीं बेटा, कल देखो मेरा ना मंडे टू सैटरडे ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि क्लासेस रहते हैं शाम में, तो एकदम पूरा क्लास रहता है, ठीक है, तो सर समझिए। मस्त। संडे को सर हेलो, मॉर्निंग में क्लास एक एक घंटे की। यस संडे। उससे क्या होगा बेटा, आप देखो, खुद से देखो, मैं कितना भी करवा दूंगा ना, खुद से प्रैक्टिस करने से ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब चैप्टर ना बहुत दिन हो गए खत्म हुए, ठीक है, ये सब चैप्टर खत्म हुए बहुत दिन हो गए, फ्रिक्शन, ठीक है। तो जितना ज्यादा खुद से करोगे ना, ठीक है, क्योंकि देखो फिजिक्स में होता क्या है ना, फिजिक्स की बात करें या जो तुम पीसीएम ही लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कितना भी तुम टीचर पढ़ा दे तुम्हें, ठीक है, लेकिन खुद से नहीं करोगे ना तुम प्रैक्टिस, तो दिक्कत होगी ही, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि देखो कि मैं ये बताता हूँ ये सब हो रहा है, ठीक है, अगर यही तुम अब फिर खुद से कोलिजन का क्वेश्चन नहीं करोगे या सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें फिर अगले सप्ताह मान लो कोई इसी से क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह है ना, ये सब चाहता है, ये सब इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ होते जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो ऑब्लिक कोलिजन की बात करें, तो ऑब्लिक कोलिजन में कुछ ज्यादा नहीं करना है, कि देखो अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ इसमें, कि मान लो एक बॉडी है, ठीक है, स्मॉल m1 और दूसरा m2 का, ठीक है, ये मान लो U1 और ये U2, ठीक है, मान लेते हैं U2 जो है वो बड़ा है U1 से, सॉरी U1 जो बड़ा है U2 से, ठीक है, तो कोलिजन होगी, ठीक है, ये जाके टक्कर करेगी, मान लो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है। तो मान लो क्या हुआ कि एक ब्लॉक जो है, ठीक है, एक बॉडी जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से मान लो V1 डिस्टेंस पे मान लो अल्फा एंगल पे चला गया, दूसरा बॉडी जो है वो V2 से बीटा एंगल पे चला गया। तो इस बार क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ मोशन था वो चेंज हो गया, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन था, ठीक है, वो चेंज हो गया। तो जब हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व हम दो डायरेक्शन में करेंगे, एक तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना कि इसका जो मोमेंटम है, इसका जो वेलोसिटी है, उसका एक कंपोनेंट किधर रहेगा, इसका जो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट किधर, ठीक है, और इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर, इसके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नीचे, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, ठीक है, पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, इसको तुम एक्स ले लो मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर को वाई ले लेते हैं, तो इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, या ऐसा लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन अगर हम बात करें, तो ये जो हो जाएगा, देखो इसका जो मोमेंटम है एक्स में, देखो हमने इसको एक्स लिया, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो सिर्फ एक्स में ही है, ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 जो इनिशियल मोमेंटम आ गया, और फाइनल मोमेंटम देखोगे, ठीक है, तो ये जो है अपना m1 है, ये है अपना m2। तो m1 का एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा v1 cos अल्फा, और इसका जो आएगा v2 cos बीटा। तो m1 v1 cos अल्फा प्लस m2 v2 cos बीटा, है ना, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है,
तो वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में तो इनिशियली कोई भी वेलोसिटी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्स में ही मूव कर रहे थे, तो इनिशियल मोमेंटम वाई में 0 होगा। फाइनल मोमेंटम वाई में इसका एक कंपोनेंट आएगा v1 साइन अल्फा, तो आ जाएगा m1 v1 सॉरी 0, ठीक है, दोनों का 0 था, तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 साइन अल्फा। और ये देखो, अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा -m2v2 साइन बीटा, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 है, यानी m1 v1 साइन अल्फा इज इक्वल टू m2v2 साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है, और एक इक्वेशन ये। अगर और इक्वेशन का तुम्हें जरूरत पड़े, ठीक है, और इक्वेशन का अगर तुम्हें जरूरत पड़े, अगर मान लो कि ये इलास्टिक कोलिजन होता, ठीक है, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता है, फोर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है, ठीक है, ई का वैल्यू हम लोग सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम एक ई से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की है, ठीक है, तो वेलोसिटी, क्योंकि देखो टक्कर के बाद क्या हो रही है, टक्कर के बाद क्या हो रही है, इसके पास, इसी बॉल के पास मान लो इधर और इधर वेलोसिटी है, ठीक है। हमने क्या किया ना, मैं एक्स वाई इधर बना देता हूँ, इधर एक्स ले लेते हैं, इधर वाई, ठीक है, हम अलग अलग बना देते हैं, ये v1 कॉस अल्फा और ये v1 साइन अल्फा, ठीक है। दूसरा मास को हम ऐसे लिखें, दूसरे मास को m2 को ऐसे लिखें कि m2 के पास भी 2 वेलोसिटी है, इधर v2 कॉस बीटा और इधर v2 साइन बीटा, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, तो हमने डिफाइन किया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो वेलोसिटी ये है ना, इधर वाला, तो हो जाएगी, अगर मान लेते हैं v2 बड़ा है तो v2 कॉस बीटा माइनस v1 कॉस अल्फा, ठीक है, मॉड ले लेते हैं, कोई भी बड़ा हो, v2 कॉस बीटा माइनस v1, ठीक है, कॉस अल्फा। और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी वो u1 माइनस u2, क्योंकि इनिशियली जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ही वेलोसिटी है। तो एक तो ये आ गया, सर ठीक है। हाँ, सर इसमें सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले कोई मैटर करते हैं ना, मतलब वही दोनों ई हाँ, में हाँ, भी वो और सिर्फ, मोमेंटम में भी। देखो मोमेंटम में ना, तो मोमेंटम एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लिख सकते हो, एक परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं था, तो इनिशियल जो मोमेंटम परपेंडिकुलर का 0 हो जाएगा। लेकिन फाइनली जो आया ना, ये v1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, v2 का एक कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम आ गया फाइनल, ठीक है। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओके जब सर। हम ई लिखते हैं ना, तो ई के लिए हम सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए डिफाइन करते हैं। तो देखो 1 2 3 इक्वेशन हो गए, ठीक है। एक और इक्वेशन चाहते हो तो तुम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का भी लिख सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन, अगर ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो, लेकिन सॉरी इलास्टिक कोलिजन है तो, इन इलास्टिक वगैरह के लिए नहीं होगा यूज, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो 3 इक्वेशन हो गए और अननोन आ गए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दो, मान लो कि एक एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि मान लो कि ये बॉडी, ठीक है, 2 kg का रेस्ट पे था, ठीक है, 2 kg का बॉडी जो था वो रेस्ट पे था, मान लो। एक 3 kg का बॉडी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से आया, ठीक है, इससे कोलिजन हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2 kg वाला, ठीक है, 2 kg वाला मान लो, 2 kg वाला कुछ वैल्यू ज्यादा लेगा, 10 ले लो, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कोई एंगल 37 डिग्री पे जाने लगा। तो हमें बताना है फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 kg ना 3 kg मास, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो हम दोनों बता सकते हैं, ठीक है। चलो कोशिश करो करने का। जो कोलिजन है इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन इज इलास्टिक,
ठीक है, जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है? कोलिजन हुआ तो हमें इसका बताना है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा 3 kg वाले का। ठीक है, तो मान लो कोई वेलोसिटी भी किसी एंगल पे थीटा पे, तो इस भी और थीटा हमें चाहिए। तो मेरे पास दो अननोन है, तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए ना। तो तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, एक्स वाई में मोमेंटम कंजर्व करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि दो ही इक्वेशन चाहिए हमें ना। बाकी 7 और 53 का वैल्यू याद है ना साइन कॉस का? साइन कॉस टेन। जी, सर अपन लिख दोगे क्या साइड में? लिख लो कॉस 37 4/5, कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5। कॉस 53, कॉस सॉरी कॉस 37 अगेन, 37 का दोनों हो गया। कॉस 53 4/5, साइन 53, सॉरी कॉस 53 3/5 और साइन 53, मैं लिख ही देता हूँ यार, 4/5। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, देख लेना। कॉस 53, पहले साइन लिखता हूँ, साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5। ठीक है, 37 का लिखूँ, साइन 37 उल्टा हो जाता है, 3/5 हो जाता है, और कॉस 37 4/5। ठीक है, तो साइन का जो वैल्यू है वो एंगल बढ़ने पे बढ़ता है, लेकिन कॉस का जो वैल्यू है वो घटता है एंगल बढ़ने पे। देखो ये 37 पे 3/5 था, 53 पे 4/5, यानी बढ़ गया ना, 3/5 से 4/5 हो गया, लेकिन कॉस देखो एंगल बढ़ा तो वैल्यू जो है वो घटा। ठीक है, ओके, इस तरह से भी याद रख सकते हो आप। tan की बात करें, tan 53 4/5, tan 37 3/5। अभी तक तो आप लोग को याद होना चाहिए यार ये सब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये वाला क्वेश्चन एक बार आप करा सकते हो? मेरा नेट की वजह से लीव हो गया था तो मेरे को समझ नहीं आया। मैं करवाऊंगा इसको। किसी से हुआ, कोई किसी ने क्या किया अभी? कोई कर रहा है क्या? हाँ जी, कोई कर रहा है क्या? थम्स अप करो कोई कर रहा है तो। सर ट्राई तो कर रहे हैं। क्या गौरव, ठीक है, मैं
जी चलो मैं करता हूँ फिर से। देखो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। देखो अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 37, ठीक है। तो cos 37 5 × cos 37 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5, यानी इधर 4 आ जाएगा उधर 3 आ जाएगा, है ना। इसका हमने भी मान लिया तो इधर जो आ जाएगा भी cos थीटा और इधर जो आ जाएगा भी साइन थीटा। क्लियर है? ये 2 kg वाले का, ये 3 kg वाले का। क्लियर है सभी को ये? तो हम इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करें, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन को एक्स ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को वाई, ठीक है। एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। तो इसका जो मोमेंटम है 3 × 10 वो एक्स में ही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में, तो प्लस आ गया। ये रेस्ट पे था तो इसका जीरो, ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी जीरो है। इसका देखो इस दोनों में इसका है 4, तो 2 × 4, ठीक है, और इसका है बी कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा मास 3 × भी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा ये 30 और ये 8 +3 भी, ठीक है। तो 30 = 8 + 3 भी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा 3 भी कॉस थीटा = 30 - 8 22, ठीक है। तो यहाँ से एक आ जाएगा भी कॉस थीटा/3, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गया, है ना, एक्स डायरेक्शन से आ गया। वाई डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, वाई डायरेक्शन में बात करें तो वाई डायरेक्शन में देखो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, ठीक है, और सर फाइनल मोमेंट हाँ, हाँ, क्या बोल 2 × एक मिनट, हाँ जी बोलो 2 × अरे भाई तेरी अल्लाह, आवाज आपका आवाज वॉइस हमेशा ऐसे ही आता है। क्या बोल रहे हो? भाई तू चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ जी क्लियर है, एक्स डायरेक्शन का क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अब वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल जीरो था, ठीक है। तो इसका ऊपर है, फाइनल की बात करें तो इसका ऊपर है इसका नीचे है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस ये =0 आ जाएगी, यानी कि इसका मोमेंटम = इसका मोमेंटम, है कि नहीं। यस सर। 2 × 3 = इसका हो जाएगा 3 × v साइन थीटा, ठीक है। तो सही है ना, 2 × 3 है, यहाँ से 3 से 3 गया तो v साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा 2। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो आ गया v साइन थीटा = 2 और एक आ गया v साइन थीटा = 22/3, यही है ना, वो वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा। cos थीटा, ठीक है। तो हमसे तो एक तो एंगल पूछा है, और दूसरा हमसे पूछा था कि v का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से देखो तुम एंगल निकालने के लिए इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो v साइन सर थीटा, हाँ तेरे को पिछले वाली स्लाइड चलाना। ठीक है। ठीक है, यस सर ठीक। तो एंगल निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दोगे तो v साइन थीटा बाई v cos थीटा अपॉन 2/22/3, तो यहाँ से v से v कैंसिल, साइन बाई कॉस tan थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6/22, यानी कि ये आ जाएगा 3/11। तो थीटा जो आ जाएगा वो tan इनवर्स 3/11, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि v कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो यहाँ पे v साइन थीटा =2 है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v साइन थीटा =2, तो यहाँ से जो v आ जाएगी वो 2/sin थीटा। अब बोलोगे साइन थीटा कैसे निकाले सर, तो देखो तुम्हारे पास दो चीज मालूम है, टेन थीटा अगर मालूम है, ठीक है, तो टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी 3/11 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम निकाल लोगे, जो ये हाइपोटेनस है ये तुम निकाल लोगे, ठीक है।
तो यहाँ से साइन थीटा जो आ जाती है, ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ना, है कि नहीं, बोलो। यस सर। और हाइपोटेनस हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को तुम यहाँ पे पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास वी भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है इसमें, लेकिन एग्जाम वगैरह में आएगा क्वेश्चन तो उसमें डाटा इस तरह से दिया रहेगा कि इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं 2D के। इसको तो इसमें सिंपल क्या करना है कि हमें एक तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम कंजर्व करना है, एक तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम कंजर्व करना है। फिर हमें अगर इलास्टिक कोलिजन, अगर इससे भी मान लो कि इक्वेशन, मान लो देखो ऐसा होगा ना कि तुम 2 इक्वेशन लिखोगे ना, उससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 इक्वेशन से तुम्हारा जनरली क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। तीसरा इक्वेशन तुम्हें चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला लिख लो। अगर ई का दिया हुआ है या इलास्टिक कोलिजन दिया है तो ई का वैल्यू 1 ले लेना, अगर इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ तो ई का वैल्यू वहाँ पे दिया रहेगा, सर ठीक है। सर एक बार सर एक बार पिछली स्लाइड एक बार सर एक बार रिपीट कर कोएफिशिएंट वाले दोगे? से इक्वेशन बनाना है एक बार सर, बस एक इक्वेशन बना के दिखा दो उससे। अच्छा इसमें, हाँ तो इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से अगर हम इक्वेशन बनाए, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से तुम इक्वेशन बनाना चाहोगे तो ई का जो वैल्यू यहीं पे बना देता हूँ, ई जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हमें ये मालूम नहीं है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है, कोई बात नहीं, मॉड लेकर हम माइनस कर देते हैं 4 माइनस भी cos थीटा। तो ये जो आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 माइनस 0, सर ठीक है, 10। ठीक है ना। यस सर। तो दूसरा इक्वेशन ये, पहला इक्वेशन ये, और ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। और भी इक्वेशन का अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। सर हम्म, सर बोलो। सर इससे v cos थीटा में दो इक्वेशन नहीं बन गई अलग अलग? v cos थीटा 22/3 भी है और v cos थीटा यहाँ पे -6 या +6 हाँ दिया है। हाँ, इससे डायरेक्ट इजीली हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ इलास्टिक कोलिजन ले लेते हैं ना, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे भी किया है ना। तो देखो ई का जो वैल्यू आया, यहाँ आया था वी कॉस थीटा -10/10 आया ना, -4/10 यस या सर। 4 लिया था, ठीक है। तो 4 माइनस वी को कोई भी हो, ठीक है, हमें मॉग लेना है तो मॉग से हमें काम चल जाएगा, फिर तो माइनस प्लस आ जाएगा। तो ई का वैल्यू अगर हम 1 ले लें, ठीक है, ई का वैल्यू 1 ले लें, ई का वैल्यू 1, तो यहाँ से वी कॉस थीटा -4 = 10, यहाँ से वी कॉस थीटा जो आ जाएगी वो 14 आ जाएगी, है ना। और एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ चुका है कि वी कॉस थीटा = 22/3, है ना। तो इस दोनों को डायरेक्ट डिवाइड करोगे, लेकिन ये गलत आएगा यार, ठीक है, यहाँ से हम नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मत मालूम नहीं है ना, तो ये मॉड से ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। ई का वैल्यू अगर हम लेते भी हैं, ठीक है, तो वी कॉस थीटा, हाँ सर वैसे में मतलब किस सिचुएशन में हमें ई की वैल्यू यूज करनी है? यार देखो, अगर तुम्हारे पास दो से काम नहीं चल रहा ना, 2 इक्वेशन से काम नहीं ना चल रहा है, तब तुम्हें ई का वैल्यू फिर यूज कर सकते हो, ठीक है। और जनरली जो होगा ना 90% क्वेश्चन में, 90% क्वेश्चन में क्या होगा ना कि तुम्हारे 90% क्वेश्चन में, 95% क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। एक एक छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेते हैं हम, ठीक है। वो एक्चुअली वो पहले ही करना था लेकिन वो मिस हो गया था, वो मोमेंटम कंजर्वेशन में ही करना था, ठीक है। चलो कोई ना, 10-15 मिनट लगेगा। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक सर है। हाँ, सर फ्रिक्शन की रिवीजन क्लास कब होगी? किसकी रिवीजन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की रिवीजन की क्या जरूरत है क्या? फ्रिक्शन ये खत्म हुए तो कितना दिन हो गया, ये बताओ, ठीक है। आप लोग कहें तो ऐसा लग रहा है यार, फ्रिक्शन हुआ क्यों इस बार, के फ्रिक्शन का टेस्ट क्यों आया?
चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है, कि एक बॉम्ब था मेरे पास, मान लो, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ मान लो कि, और एक्सप्लोड होके 2 मास में ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर ये मान लो कि रेस्ट पे था, ठीक है, या कुछ मूव भी कर रहा होता, जनरली रेस्ट पे लेते हैं, तो अगर ये रेस्ट पे था मान लो, अब रेस्ट के बाद क्या हुआ कि ये एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, एक्सप्लोड बन के ये 2 मास में कन्वर्ट हो गया। एक मास मान लो m, तो दूसरा जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना। तो अगर हुआ क्या, मान लो कि अगर एक्सप्लोजन के बाद ये मान लो कि V1 से जाने लगा और ये V2 से जाने लगा, ठीक है। एक बॉम्ब था, रेस्ट पे था, मान लो क्या हुआ कि एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, एक m मास हो गया तो दूसरा m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है, मास हो जाएगा। एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि दोनों का वेलोसिटी अगर मान लो कि हमें गिवन है या नहीं भी है, ठीक है, एक का गिवन है, एक का हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो उसमें उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें सबसे सिंपल है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन यूज हो जाएगा, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम तुम देखोगे, इनिशियल मोमेंटम तुम देखोगे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, जीरो है यहाँ पे, ठीक है, m इंटू जीरो यानी जीरो है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू V1 प्लस m कैपिटल M माइनस m इंटू V2, ठीक है, V2, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो है अगर सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो अलोंग दोनों का डायरेक्शन क्या था, एक ही लाइन पे था, तब हम लोग इस तरह से डायरेक्ट यूज कर लिए। लेकिन अगर एक मान लो कि ऐसा हो गया कि एक कोई एंगल पे जाने लगा, तो फिर वो हम एक्स वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व अलग अलग करेंगे, ठीक है। या अगर मान लो कि एक जो है वो एक और दूसरा आपस में वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने लगा, तो फिर हम वहाँ पे वेक्टर का यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा m इंटू V1, ठीक है, स्मॉल m इंटू V1 प्लस m माइनस m इंटू, सॉरी, ये प्लस m माइनस m इंटू V2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू एक दिया हुआ है, ठीक है, मान लो V1 दिया हुआ है, तो V2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो होगा कि जनरली कि V2 निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, ठीक है। तो सर एक बार परपेंडिकुलर जो आपने वेक्टर वाला बताया वो समझाओगे? हाँ, वो भी बतला देता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या देगा कि मान लो कि ये बॉम्ब था, ठीक है, ये बॉम्ब था मान लो, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 3 मास में, मान लो कि 3 मास में ब्रेक हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 3 मास में ब्रेक हो गया मान लो, ठीक है। मान लो ये 3, M1 M2 M3 में ये ब्रेक हो गया, टोटल मास दिया रहेगा, ठीक है, M1 M2 M3 में ब्रेक हो गया। मान लो क्या हुआ कि जो M2 था वो इधर जाने लगा V1 से, ठीक है, M1 जो था वो उधर जाने लगा V2 से, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि M3 का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हमसे पूछ लिया कि दोनों का 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, ठीक है। तो हम इसको अगर x ले ले, इसको y ले ले, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम लिखना ना, कंजर्व करना ना, ठीक है, तो आई कैप जे कैप में करना, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ पे भी जीरो होगी, इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ पे भी जीरो होगी, ठीक है। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करोगे तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट से एक्सप्लोड हुआ है। तो फाइनल मोमेंटम लिखोगे, तो फाइनल मोमेंटम अगर तुम इसका लिखोगे, ठीक है, तो M1 V1 आई कैप, ठीक है, इसका लिखोगे प्लस, सॉरी ये M2 था, ये V2 ले लो, ऐसे लिख सकते हैं M2 V2 आई कैप, इसका लिखोगे M1 V1 जे कैप, और इसका हमें कुछ पता नहीं है, इसका वेलोसिटी कुछ भी रैंडम मान सकते हो आप भी, तो ये आ जाएगा M3 इंटू वी वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो वी वैक्टर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो वी वैक्टर आ जाएगी, ठीक है, वी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस इस पूरे का माइनस लेना, माइनस ऑफ ये, ठीक है, इस पूरे का बाई M3, है ना, बोलो। यस सर।
ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि मास वगैरह तुम्हें देगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। यस सर। अ बॉम्ब explodes in three इक्वल मास, ठीक है। तो बॉम्ब का अगर इनिशियल कुछ नहीं दिया हुआ कि बॉम्ब कैसा, तो रेस्ट पे ही ले लेना, ठीक है। इन थ्री ओके इक्वल मास, वन मास मूव बिट, ठीक है, ऐसा लिख लो। इन थ्री इक्वल मास, टू ऑफ देम moves with velocity 4 meter per second and 3 meter per second in mutually perpendicular direction. Then find the velocity of third one, ठीक है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, दोनों जो दो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किए, ठीक है। एक इधर गया होगा तो एक इधर, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड वन, ठीक है। लास्ट वाला ठीक एक्शन है, निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं? जो थर्ड पार्ट होगा वैसे उसकी एक्शन कैसे निकालेंगे? क्या निकालोगे? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हाँ, वो डायरेक्शन से देखो ना तुम, आई का देखो, डायरेक्शन की बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछा, ठीक है। वो उससे बोल दिया देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे, या ऐसे। तो कोई भी ले लो, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो कोई भी ले लो ना, तुम्हें परपेंडिकुलर बोला तो एक को ले लो एक्स में गया, एक को ले लो वाई में गया, तो एक को आई कैप जे कैप ले लेना, ठीक है। ओके सर। सर -4i -3j कैप। हाँ, -4i -3j, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे? दो वेक्टर आई कैप जे कैप वाले का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मान लो कि ए आई प्लस बी जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट में 5 हो जाएगा ना, 5, हाँ 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो देखो क्या था कि एक मास था, एम मास ले लो, ठीक है। एम मास था, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि एम बाई थ्री में बचेंगे, ये इक्वल मास में हुए, तो ये मान लो कि ये 4 से इधर गया, ठीक है। एक एम बाई थ्री जो है वो 3 से ऊपर गया, इसका मान लो कि बी वेक्टर कुछ होगा, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही होगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम एम इंटू जीरो मास इंटू वेलोसिटी, इसका जो हो जाएगा m/3 इंटू 4i कैप प्लस m/3 इंटू 3j कैप, ठीक है, प्लस m/3 इंटू वी वेक्टर। तो ये जीरो है, m/3 को उधर भेजोगे तो जीरो ही हो जाएगा, यानी यहाँ से जो आ जाएगा 4i प्लस 3j प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी वी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ 4i प्लस 3j, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी का वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, है ना। यस सर। क्लियर है? चलो, तो ये था अपना आज का, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये चैप्टर 2 सप्ताह चला यार, ठीक है।
ओके सर। जी ओके, बोलो कुछ पूछना है इसमें आज का फाइनली। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दे बम्बई जो कहाँ गया? क्लियर है सभी को? हाँ जी बोलो। ठीक है, यस सर। तो देखो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने बेसिकली जो है ना सेंटर ऑफ मास में दो चीजें सीखा, दो से तीन चीजें देखा। एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, सबसे पहला तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का, तो उसमें हम अलग अलग केस देखे। ठीक है, कि अगर डिस्क्रीट मास है तो क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा। ठीक है, वैसे कंटिन्यूअस मास में कैसे इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक है, फिर हमने फिर कंपोजिट मास वाला देखा। ठीक है, फिर हमने कैविटी का देखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे जब उसके बाद इधर आया मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में देखा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये मिस हो गया था ये। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कोलिजन में अलग अलग टाइप का कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, फिर ये जो ऑब्लिक कोलिजन, इससे उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, आएंगे भी तो ये इजी ही जैसा कि मैंने करवाया। ठीक है, उसी टाइप के उसमें क्या करना है, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी करना है, एक्स वाई डायरेक्शन में कर लेना, यानी परपेंडिकुलर और, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सॉरी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ओके सर। तो एक बार देखो पूरे जो भी जितना भी हुआ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में जितना भी हुआ, ठीक है, तो एक बार पूरे का रिवीजन करो। ठीक है, देखो कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कहने का सेंटर ऑफ मास है, लेकिन इसमें एक तरह से मान लो तो दो से तीन टॉपिक है। ठीक है, एक तो सेंटर ऑफ मास का अलग है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का अलग है, और कोलिजन अलग है। ठीक है, तो इसमें तीन पार्ट था। ओके, हाँ जी, चेकिंग क्यों कर रहे हो आप लोग? फीडबैक्स? नहीं सर, उससे बस कुछ बोलना था। सॉरी सर। ओके, तो इसका तीन पार्ट है। एक तो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने वाला, उसमें भी अलग अलग केसेस थे। ठीक है, फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसमें जो हमने अभी भी देखा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला, ठीक है, वो फेमस है। ठीक है, फिर से ये कोलिजन, तो अच्छे से रिवीजन कर लो इसका। ठीक है, अभी नहीं करना, संडे को टेस्ट देने के बाद ही करना, अभी फ्रिक्शन वगैरह का देख लो। ओके ओके सर। ओके, तो अगले क्लास में आना तो इसको पूरे एक बार अच्छे से रिवीजन करके आना, समझ गया ना? ओके सर। चलो ठीक है, कुछ किसी को ओके कुछ सर। पूछना है? जी, किसी को कुछ बाय पूछना है? सर। ओके, तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट बाय, सर। गुड नाइट।